इस समय मैं सुसुंडाग पे हूँ, जहाँ पर दिनेश दत्ताराम भोसले जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं वो हमारे साथ हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये वही स्थान है जहाँ से बड़े पैमाने पे फिश जो है मुंबई में आती है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस तरह से यहाँ कार्य किया जाता है यह हम भोसले साहब से जानना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर करीब कितनी बोटें हैं जो समंदर में जाती हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या आप यहाँ पर एडवाइजरी जारी करते हैं? यहाँ टोटल 1300 बोट है, रजिस्टर है जो हमारे फिशरीज इसमें, और वो 1300 बोट में से 40-50 बोट जो आते हैं तो उनका हम रिकॉर्ड सब हमारे डायरी में ले लेते हैं। और उसमें हम लोग बोट का नंबर, अभी जैसा कलर कोड दिया हुआ है, येलो कलर कोड दिया हुआ है, तो येलो कलर कोड के हिसाब से ये बोट हमारा ये है, ये हमको कंफर्म होता है कि भाई इधर का ही है। और उसका जो मॉडिफिकेशन है बोट का जैसा बनाया हुआ वो हमको पता चलता है। तो इस हिसाब से सब हमारा जो गार्ड्स रहता है वो 24 आवर्स ये धक्के पे रहता है। और वो क्या करता है कि सबका रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से हर दिन में लिखा जाता है कि भाई ये बोट आया करके। सर, बोट जब जाती है समंदर में फिश पकड़ने के लिए तो कितने घंटों बाद या कितने दिनों बाद ये वापस आते हैं? ये मोस्टली 15 दिन 14 दिन ऐसा उसका टाइम रहता है। वो हिसाब से जैसा उनका फिश मिल गया तो वो आ जाते हैं, लेकिन 10-15 दिन के बाद में ही आते हैं, 15 दिन के ऊपर रहता है। सुरक्षा की बात करें तो देखा जाए कि एक नई टीम बनाई गई है, जिस टीम में देखा जाए तो नेवी है, आप लोग है और मरीन पुलिस है, ये ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं। तो ये कितना बड़ा ये फैसला लिया गया, इससे क्या फ़ायदा है? नहीं, ये अच्छा फैसला लिया गया है, जिसके वजह से क्या होता है कि एक प्रैक्टिस हो जाती है। हर एक को हम लोग देखते हैं कि भाई गलत तो काम नहीं हो रहा है, सबका यानी कि ध्यान रहता है। जैसा फिशरमैन को भी आदत हो गया है, वो लोग अपना अपना कार्ड दिखाते हैं, भाई देखते हैं उनका फ़ोटो देखते हैं बराबर है कि नहीं वो लोग, तो हिसाब से वो अच्छा चल रहा है। जॉइंट होने की वजह से कैसा होता है कि भाई कुछ इंसिडेंट है या अपने को डाउट आया कि भाई ये लोग आ रहे हैं बाहर से, तो जोशी का जो नंबर है हमें दिया गया है, उस पर हम लोग संपर्क करते हैं और बता देते हैं। फिशरमैन जो होते हैं, जब कोई दूसरी बोट आती है कहीं से, तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोग तक कैसे पहुंचाते हैं? फिशरमैन तुरंत बता देते हैं हमको। हमारा गार्ड तो रहता ही है इधर 24 आवर्स, तो उसको पहला पता चल जाता है। फिशरमैन एक दूसरे को बता के कि भाई ये बाहर से कोई गार्ड बोट आ गई करके, तो उसका इंटीमेशन मिलता है, तो वो इंटीमेशन हम लोग फिर हमारे सीनियर्स को ऊपर दे देते हैं। वो हिसाब से वो आगे आगे चलते जाता है। आपने देखा कि यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि करीब 1300 बोट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराई गई हैं, और हमारे दाहिनी साइड में आप देखेंगे तो लगातार यहाँ से फिश जो हैं वह यहाँ निकाले जाते हैं। और जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि तरह तरह की जो मछलियाँ हैं समुंदर से आती हैं, और उन्हें जो है यहाँ पर उतारा जाता है। फिर यहीं से पूरे शहर की बात करें, पूरे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो हर जगह जो है ये पहुंचाया जाता है। और इधर अगर हम आप बताना चाहें तो देखें आप कि ये जो बोट हैं यह जब समंदर में जाती हैं तो 10 दिन 15 दिन तक रहती हैं, और इसमें आइस का बॉक्स बना होता है और उसमें मछलियाँ रखी जाती हैं और फिर वहाँ से निकाली जाती हैं। यह ऑक्टोपस ये मछली है, आप देख रहे होंगे कि ये इस समय निकाली जा रही है। तो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन जो किया गया है वह आपको बताऊं कि ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पे लोग आते हैं और थोक के भाव में फिश भी लेके जाते हैं, और सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए हरीश तिवारी।